हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा अलजेब्रा चल रहा है और अलजेब्रा में मेरे भाई पांचवा सीट चल रहा है। पांचवा सीट जो पूरी तरह वैल्यू पुटिंग पे बेस्ड है। ठीक है मेरे भाई, वैल्यू पुट करके हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अभी तक दो दो क्लास हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने इस सीट में अभी तक करा दिया है। ठीक है मेरे भाई, आज इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना, आज बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन सब होने वाला है। ठीक है, चलो मेरे भाई, जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे उसके इस चैप्टर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। ये 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक बटा का एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस का एक बटा का वाई स्क्वायर माइनस का जेड एक्स और प्लस का एक बटा का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू बताओ क्या होगा। और यहां पे साफ साफ कंडीशन दे रखा है कि ना तो एक्स का मान 0 लेना है, ना तो वाई का मान 0 लेना है और ना तो मेरे भाई जेड का मान 0 लेना है। साफ साफ कंडीशन दे रखा है। तो तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान चाहिए। एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान चाहिए। जैसे ही हमको एक्स वाई और जेड का मान आएगा, सीधा सीधा मैं इसमें पुट करूंगा, अपना आंसर निकाल लूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो एक्स वाई और जेड का मान कहां से आएगा, एक्स वाई और जेड का मान कहां से आएगा? ये जो डाटा दे रखा है यहां से आएगा, यहां से। ये जो डाटा दे रखा है यहां से आएगा, यहां से। तुम अगर गौर से देखेगा, इस डाटा को गौर से देखेगा तो तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई। सर यहाँ पे इक्वेशन 1 है, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 3 है, चर राशि 3 है। कौन कौन चर राशि है बताना मेरे भाई। एक चर राशि इसमें एक्स है, एक चर राशि इसमें वाई है और एक चर राशि इसमें जेड है। ठीक है, इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है। तो मैं कोई सा भी दो चर राशि का मान 0 कर सकता है ना, कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं सिवाय 0 का। 0 हमको पुट करना ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन शुरुआत में ही बोल दिया है। तो मैं दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा विदाउट 0, बिना 0 का। ठीक है मेरे भाई, तो मैं अपनी मर्जी से दो चरासी का मान पुट करता हूं, 0 हमको लेना ही नहीं है। ठीक है, 0 हमको लेना ही नहीं, तो एक चरासी का मान में 1 डाल दिया, जेड बराबर 1 लगा लिया, जेड बराबर 1। और जब मैं 0 नहीं डालता हूं, जब मैं किसी चरासी का मान 0 नहीं डालता हूं, तो उस केस में जितना भी चरासी का मान संभव होता है वो मैं पूरा का पूरा पुट कर लूंगा। तो यहां पे दो चरासी का मान अपनी मर्जी से ले सकते हैं 0 के अलावा। तो एक मान में जेड बराबर 1 ले लिया और वाई बराबर भी मैं 1 ले लिया, वाई बराबर भी 1 ले लिया। बस उठा के इसको इस डाटा में पुट कर लो। उठा के इस डाटा में पुट करेगा तो एक्स का मान आएगा, एक्स का मान आएगा, वाई का मान पता है, जेड का मान पता है, सीधा पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं वाई जेड का मान इस डाटा में पुट करूंगा तो क्या बनेगा? ये वाई का मान 1 है तो यहां से बनेगा एक्स, एक्स बनेगा एक्स प्लस का वाई गुना जेड हो जाएगा 1, वाई गुना जेड हो जाएगा 1 प्लस का ये जेड गुना एक्स, तो जेड का वैल्यू 1 है तो 1 गुना एक्स हो जाएगा, एक्स बराबर कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा 0। तो यहां से बताना x का मान कितना आएगा, यहां से 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x का वैल्यू हो जाएगा +1, उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1। तो यहां से x का मान कितना आएगा बताना मेरे भाई, x का मान कितना आएगा? यहां से x का मान आएगा -1/2, -1/2 यहां से x का मान आएगा। ठीक है मेरे भाई, y का मान हमको पता है, z का मान पता है और x का मान यहां से कितना आ गया? -1/2 आ गया, -1/2। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स वाई जेड का मान चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मैंने एक्स वाई जेड का मान ला दिया, मैंने एक्स वाई जेड का मान ला दिया। अब उठा के इसको यहां पे पुट कर लो, उठा के इसको यहां पे पुट कर लो। ध्यान से देखना मेरे भाई, पहले मैं इस वाले पोर्शन में पुट करता हूं, इस वाले पोर्शन में। तो 1 बटा का एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है? -1/2, एक्स का वैल्यू -1/2। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 माइनस का वाई गुना जेड, वाई का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू 1 है तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा 1। ये वाला पोर्शन में वैल्यू में पुट कर दिया प्लस। अब मैं इस वाले पोर्शन में वैल्यू पुट करूंगा, इस वाले पोर्शन में। तो यहां मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कितना बनेगा बताना मेरा भाई? 1 बटा का वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस जेड गुना एक्स, 1 गुना का -1/2, 1 गुना का -1/2 फाइनल क्या बनेगा? -1/2 बनेगा। और यहां पे -1/2 आएगा, माइनस की माइनस में गुना हो जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, अब मैं तीसरे पोर्शन में ये वैल्यू पुट करूंगा। तीसरे पोर्शन में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 1 बटा का जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा 1 माइनस का एक्स गुना वाई,
x गुना वाई, 1 गुना माइनस 1/2 करूंगा तो यहां से आएगा माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 जब यहां लिखूंगा तो माइनस माइनस टक्कर खा के प्लस बना लेगा, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई आगे हमको कैलकुलेशन बढ़ाना है, आगे कैलकुलेशन बढ़ाओ। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 4 एलसीएम आ जाएगा 4, जो ऊपर पहुंच जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 4, और 4 एलसीएम लेंगे तो 1, और यहां पे 4 आ जाएगा, तो 1 माइनस 4 कितना आएगा, -3 आएगा, -3 माइनस ऊपर पहुंच जाएगा तो नीचे में बचेगा 3, नीचे में बचेगा 3। अरे इतना बात समझ रहा है, यहां 4 मैंने एलसीएम लगाया तो 1 माइनस 4 -3 आएगा नीचे में, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो -4 हो जाएगा, -4, ये माइनस का 3 का माइनस ऊपर में पहुंचा दिया। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा, यहां 1 में 1 प्लस 1/2 है, यहां 2 एलसीएम होगा तो 2 एलसीएम होगा तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 2 इकाई 2 1 3 हो जाएगा 3। यहां पे बताना मेरे भाई क्या बनेगा, ये बीच में प्लस है, ये बीच में प्लस है, प्लस प्लस, यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है, ये 1 प्लस 1/2 है। नीचे मेरे भाई 2 एलसीएम होगा तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या बनेगा, 2 इकाई 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3। तो फाइनली यहां से क्या बन गया बताना मेरे भाई, फाइनली यहां से क्या बन गया, ये हो गया माइनस का 4/3, माइनस का 4/3 प्लस ये 2/3 प्लस 2/3 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 4/3 ही हो जाएगा, 4/3। तो यहां पे प्लस का 4/3, यहां पे माइनस का 4/3, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या दे देगा, 0 दे देगा, 0। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 0 बन जाएगा, 0। इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। एक डाउट यहां पर है कि इसका वैल्यू कहीं टक्कर ना खा जाए, इसका वैल्यू भी 0 कहीं होने जाए तो तुम चेक कर लो। ये y प्लस जेड 2 देगा, 2 और x का वैल्यू है माइनस का 1/2, तो 2 में से आधा चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1.5 हो जाएगा, 1.5। तो इसका वैल्यू 3/2 दे रहा है, तो इसका वैल्यू 0 दे नहीं रहा है, तो इसका वैल्यू 3/2 रहा है, तो हमारा एक ही आंसर फाइनल हो जाएगा, ये वाला डी नंबर। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं। चलो मेरे भाई सवाल नंबर 21 पे आना है, सवाल नंबर 21 पे, सवाल नंबर 21 पे आना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 21 पे आना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं। PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0 है, PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पी स्क्वायर बटा का पी स्क्वायर माइनस QR प्लस का Q स्क्वायर बटा का Q स्क्वायर माइनस RP और प्लस का R स्क्वायर बटा का R स्क्वायर बटा का R स्क्वायर माइनस PQ का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको P का मान, हमको Q का मान, और मेरे भाई हमको R का मान चाहिए, R का मान। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको P का मान, Q का मान और R का मान चाहिए। अब बताओ मेरे भाई ये PQR का मान कहां से आएगा, ये PQR का मान इस डाटा से आएगा, इस डाटा से जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा को ध्यान से देखेगा तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर यहां इक्वेशन 1 है, समीकरण 1 है, और यहां पे चर राशि कितना है, यहां पे चर राशि कितना है, यहां पे चर राशि 3 गो है, 3 गो। कौन कौन चर राशि है सर, एक चर राशि P है, एक चर राशि इसमें Q है, और एक चर राशि मेरे भाई R है। इसमें 3 चर राशि है, 3 चर राशि, एक P है, एक Q है, एक R है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से इसमें पुट कर सकता हूं, मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, और यहां पे कोई कंडीशन नहीं है कि 0 लेना है कि नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं एक चर राशि का मान पुट करूंगा, सबसे पहले मैं एक चर राशि का मान पुट करूंगा, वो भी मैं 0 पुट करूंगा, मैं R बराबर 0 पुट करूंगा, R बराबर 0। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही तुम R बराबर 0 पुट करोगे, जैसे ही तुम R बराबर 0 पुट करोगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहां से बताना मेरे भाई PQ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। PQ बराबर 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि P बराबर भी 0 हो गया और Q बराबर भी 0 हो जाएगा, P बराबर भी 0 हो जाएगा, Q बराबर भी 0 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई P बराबर 0 तुम यहां पुट करोगे और P बराबर 0 यहां आएगा, तो 0 माइनस 0 तो 0/0 फॉर्म बना लेगा ना। जैसे ही तुम R बराबर 0 पुट किया, जैसे ही तुम R बराबर 0 पुट करेगा तो P बराबर 0 हो जाएगा, Q बराबर 0 हो जाएगा। उठा के जब यहां वैल्यू पुट करने जाओगे तो ये 0/0 फॉर्म बना लेगा, जो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुमको पहले ही समझा दिया था वैल्यू पुटिंग करते समय कि हमको ऐसा मान रखना है नहीं जिससे हमारा 0/0 या 1/0 फॉर्म बने। यहां R बराबर जैसे ही मैं 0 पुट करता हूं, R बराबर जैसे ही मैं 0 पुट करता हूं तो ये इनवैलिड फॉर्म बना रहा है, 0/0 फॉर्म बना रहा है, तो मैं R बराबर 0 पुट ही नहीं कर सकता हूं। तो फिर मैं क्या पुट करूंगा, तो उस केस में मेरे भाई मैं यहां पे 2 चर राशि का मान पुट कर सकता हूं, 2 चर राशि का, तो 0 नहीं पुट कर सकता हूं, तो मैं दोनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर लूंगा। R बराबर 1 पुट कर लेता हूं, Q बराबर भी 1 पुट कर लेता हूं, R बराबर 1 पुट कर लेता हूं, Q बराबर भी 1 पुट कर लेता हूं।
तो तुम बताओ मेरे भाई, जैसे ही तुम r बराबर 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, q बराबर 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा p। अरे q बराबर 1 है ना, यहां पुट करो ना, पहले पहले यहां पुट करके पी क्यू आर का मान तो निकालो। ये p हो जाएगा p प्लस 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 ये q गुना r कितना हो जाएगा मेरे भाई, q गुना r 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1 प्लस प्लस ये r गुना p, r का वैल्यू 1 है, 1 r का वैल्यू 1 है 1, तो ये p हो जाएगा p बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0। तो यहां से 2p का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से 2p का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से 2p का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, यहां से 2p का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, 2p का वैल्यू हो जाएगा -1, 2p का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1। तो यहां से p का मान कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, p का मान आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो यहां से बताना मेरे भाई p का मान कितना आ गया, -1/2 आ गया, -1/2। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पी क्यू आर का मान ही तो चाहिए था, तो मैंने पी क्यू आर का मान उठा के यहां से ले आया, उठा के इसको यहां पुट कर दो तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक एक करके सभी पोर्शन में वैल्यू पुट करते चले जाओ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पोर्शन में वैल्यू पुट करूंगा तो पी स्क्वायर, पी का वैल्यू -1/2 है तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, ये बड़ा बटा, मैं इसको तीर से लगा लेता हूं, तीर से। ठीक है, यहां क्या बनेगा, नीचे में पी स्क्वायर बनेगा, पी स्क्वायर, पी का वैल्यू -1/2 है तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 माइनस क्यू आर, क्यू गुना आर करेगा तो 1 हो जाएगा, 1 यहां से 1 हो जाएगा, 1 प्लस का प्लस का प्लस का क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू 1 है, 1 क्यू का वैल्यू 1 है, 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, माइनस आर गुना पी हो जाएगा, आर गुना पी तो 1 गुना माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2 होगा। जब यहां पे माइनस का 1/2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। मैंने इस पोर्शन में वैल्यू पुट कर लिया, अब इसका लास्ट वाला पोर्शन है वहां वैल्यू पुट करना है। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटा में आर स्क्वायर 1 माइनस पी गुना क्यू, पी गुना क्यू करेगा तो कितना बनेगा, पी गुना क्यू करेगा तो 1 गुना का -1/2, ये -1/2 बनेगा। जब यहां पर -1/2 होगा तो माइनस माइनस गुना करके प्लस बना लेगा तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो कैलकुलेशन फाइनल करो, यहां से कैलकुलेशन फाइनल करो मेरे भाई। ये 1/4 हो जाएगा, 1/4, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा। और तुम जब यहां एलसीएम लगाएगा तो कितना बनेगा, एलसीएम लगाएगा तो कितना बनेगा, नीचे तो 4 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा और ये 4 इधर चला जाएगा तो 1 - 4 -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3। अरे इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। ये 4 से 4 समाप्त हो जाएगा, ये 4 से 4 समाप्त हो जाएगा, ये 4 से 4 समाप्त हो जाएगा। चलो मेरा भाई अगला पोर्शन में कैलकुलेशन करो। ये 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम होकर ऊपर पहुंचेगा तो ये 2 बटा हो जाएगा, 2 बटा और 2 इकाई 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, प्लस का 2/3। मेरे भाई यहां भी एलसीएम लगाएगा 2 तो 2 ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, नीचे में क्या बन जाएगा, 2 इकाई 2 1 3 हो जाएगा, 3। तो यहां से 2/3 आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलो इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, आगे बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, यहां से 1 बटा का -3 आएगा, माइनस को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। और यहां से मेरे भाई 2/3 + 2/3, 3 एलसीएम लूंगा तो 2 2 4/3 हो जाएगा, 4/3, 4/3। फिर वापस मैं यहां पे बटा पर का जोड़ करूंगा तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 एलसीएम ऊपर में -1 + का 4 आ जाएगा तो 4 - 1 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, -1 + का 4 आ जाएगा तो 4 - 1 हो जाएगा 3/3 और 3/3 बराबर फाइनल आंसर कितना दे देगा, 1 दे देगा, 1। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। एकदम आसान सा सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है मेरे भाई, इसमें कोई जान नहीं है। चलो सवाल नंबर 22 पे आते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। सवाल नंबर 22 क्या कहना चाह रहा है, बस वैल्यू पुटिंग में एक ही टाइप का कंसेप्ट बनता है, बस उसी को पकड़ के रखो। वैल्यू पुट करते समय 1 0 और -1 इसी के बीच में खेल खेलना है बस, ठीक है। और वैल्यू पुट करने के बाद इनवैलिड आ रहा है तो उस डाटा को लेना ही नहीं है। चलो मेरे भाई इतना ही खेल खेलना है वैल्यू पुटिंग में। a बटा का b + c है प्लस b बटा का c + a प्लस का c बटा का a + b बराबर 1 है। हमको निकालना है a स्क्वायर बटा का b + c प्लस b स्क्वायर बटा का c + a प्लस c स्क्वायर बटा का a + b का वैल्यू क्या होगा। तो फाइनली मैं इतना समझ गया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और मेरे भाई c का मान चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको abc का मान चाहिए। abc का मान जैसे ही आएगा मैं यहां पुट करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई abc का मान आएगा तो आएगा कहां से, abc का मान यहां से आएगा, यहां से, इस डाटा से आएगा, इस डाटा से। और इस डाटा को तुम अगर ध्यान से देखेगा तो यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर यहां हमको इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है, इक्वेशन 1 है और चर राशि
चर राशि कितना है? 3 चर राशि है, 3 चर राशि। एक चर राशि ए है, एक चर राशि बी है और एक चर राशि सी है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है। तो मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। मैं 2 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करता हूं। मैं 0 प्रेफर करता हूं, 0। सी बराबर 0 मैंने पुट कर लिया। अगर मैं एक चर राशि का मान 0 रखता हूं तो दूसरे चर राशि का मान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ता। इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, सी बराबर 0 तुम यहां पे पुट करोगे, सी बराबर अगर 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा बताना? सी बराबर 0 अगर मैं इस डाटा में पुट करूंगा, सी बराबर 0, तो ये पूरा पोर्शन समाप्त हो जाएगा। ये सी बराबर 0 पे ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो यहां से सी बराबर 0 पुट करेंगे तो ए बटा बी बनेगा और प्लस का यहां से कितना बन जाएगा? बी बटा ए बन जाएगा, बी बटा ए बन जाएगा। और इसका वैल्यू क्या बन जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक है। यहां से कैलकुलेशन अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ए बी हमारा एलसीएम हो जाएगा, ए बी एलसीएम हो जाएगा। बी से बी चला जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस ए से ए कट जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं यहां से फाइनल कैलकुलेशन करूंगा तो बताना मेरे भाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी। ठीक है, तो तुम क्या लाया यहां से? हमारे पास सी बराबर 0 आ गया, सी का मान आ गया, सी का मान, और ए और बी में ये रिश्ता आ गया, ए और बी में। बस ये दोनों डाटा का वैल्यू उठा के उसमें पुट कर लो, बस ये दोनों डाटा का वैल्यू उठा के उसमें पुट कर लो। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई इसमें तू पुट करना, जरा इसमें पुट करना। सी बराबर 0 है, सी बराबर 0, सी बराबर 0 है तो 0 के बटा में ये a प्लस बी है तो ये पूरा पोर्शन समाप्त हो जाएगा। सी बराबर 0 है तो ये समाप्त हो जाएगा, सी बराबर 0 है तो ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या बताना मेरे भाई? मैं सी बराबर 0 पुट कर लिया तो बच गया क्या इसमें? बच गया क्या इसमें? ए स्क्वायर बटा का बी बच गया, ए स्क्वायर बटा का बी, और प्लस का क्या बच गया ऊपर में? बी स्क्वायर बटा का ए आ गया, बी स्क्वायर बटा का ए। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इसका वैल्यू तो मैं उठा के पुट कर दिया, अभी इसका वैल्यू बाकी है ना, इसका वैल्यू भी तो रखना पड़ेगा। तो इसको आगे कैलकुलेशन करेगा तभी तो तुमको दिखेगा इसका वैल्यू कैसे रखना है। इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, तो इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाएगा तो ये ए बी हो जाएगा, ए बी, बी से बी चला जाएगा तो ए स्क्वायर गुना ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस का ए से ए कट जाएगा तो बी क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब। तो ऊपर में क्या बन गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे में क्या बन गया? ए बी बन गया। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर मैं ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इंटू में हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, माइनस का ए बी। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू का 2 फार्मूला है, एक तो था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरा इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। लेकिन यहां जो मेरा डाटा है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी में है, इसलिए मैं जानबूझकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी में ले गया इस फार्मूला को। ठीक है, चलो इतना आ गया। नीचे में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई? नीचे में ए बी आ जाएगा, ए बी। ठीक है, अब इसमें उठा के ये वाला वैल्यू पुट करो, ये वाला वैल्यू अब काम आएगा, ये वाला वैल्यू अब काम आएगा। मेरे भाई इसमें क्या पुट करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी पुट करना है। तुम बताओ मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां दिखाई दे रहा है, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह जैसे ही हम ए बी पुट करेंगे तो यहां ए बी प्लस में है, यहां ए बी माइनस में है, तो ए बी माइनस ए बी 0 हो जाएगा, 0, और 0 की गुना इसमें होगा तो पूरे पोर्शन को ऊपर में 0 बना लेगा। तो 0 बटा में ए बी है तो इसका फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 ही तो बन जाएगा, फाइनल वैल्यू 0 ही तो बन जाएगा। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा, 0। अरे इतना बात मेरा समझ गया? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए बी पुट करेगा तो ए बी माइनस ए बी 0 हो जाएगा ना, ये पूरा पोर्शन समाप्त होकर 0 दे देगा, 0, ये पूरा पोर्शन समाप्त होकर 0 दे देगा। 0 की गुना इसमें होगा तो 0 रहेगा, फाइनली 0 बटा ए बी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। सवाल नंबर 23 ये क्या कहना चाह रहा है? ये सवाल नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? इसको ध्यान से देखना। ये सवाल नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। डाटा क्या है मेरे पास बताना? a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है। ठीक है, दूसरा डाटा क्या है मेरे पास? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर का -1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर -1 है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ए स्क्वायर बटा बी प्लस सी,
प्लस बी स्क्वायर बटा ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी का मान बताओ क्या होगा। यानी फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, हमको बी का मान चाहिए, हमको बी का मान चाहिए और हमको सी का मान चाहिए। फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एबीसी का मान चाहिए, एबीसी का मान। और एबीसी का मान कहां से आएगा, इस डाटा से और इस डाटा से आएगा, इस डाटा से और इस डाटा से। तुम ध्यान से अगर देखेगा इन दोनों डाटा को तो तुमको क्या दिखाई देगा, तुमको क्या दिखाई देगा, सर यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन, इस बार एक इक्वेशन नहीं है, इस बार मेरे भाई दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन। इक्वेशन दो है और चर राशि कितना है, चर राशि कितना है, तीन चर राशि, तीन चर राशि, एक चर राशि ए है, एक चर राशि बी है और एक चर राशि सी है। इस इक्वेशन में भी चर राशि एबीसी है और इस इक्वेशन में भी चर राशि एबीसी है। यानी इक्वेशन दो गो है, चर राशि है ना, चर राशि तीन गो है, इक्वेशन दो गो है, चर राशि तीन गो है। तो यहाँ गैप कितने का है, एक का गैप है, एक का, एक चर राशि एक्स्ट्रा है। तो मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। और एक चर राशि का मान जब मैं अपनी मर्जी से पुट करूंगा तो मैं सी का वैल्यू 0 पुट करूंगा। पहले मैं 0 पे चेक करूंगा, 0 पे मैं सी बराबर 0 पुट करूंगा, 0। और एक ही चर राशि का मान इस बार मैं पुट कर सकता हूं, मैं दो चर राशि का मान पुट ही नहीं कर सकता हूं, एक ही कर सकता हूं, तो एक ही रखा, एक ही चर राशि का मान रखा तो 0 रखा, 0। सबसे आसान 0 होता है, 0 सबसे आसान 0 होता है, 0। चलो मेरे भाई, 0 अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर देता है, इसलिए मैं 0 लेता हूं। ठीक है, उठा के सी बराबर 0 इसमें पुट करेगा तो यहां से कितना बन जाएगा, यहां से कितना बन जाएगा, यहां से a प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 1, यहां से a प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 1। और c बराबर तुम 0 पुट करेगा, c बराबर 0 पुट करेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ab बराबर यहां से कितना आ जाएगा, ab बराबर यहां से कितना आ जाएगा, ab बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। और c बराबर 0 पुट करेगा तो ये 0, ये 0, तो ab बराबर माइनस का 1 ही तो आएगा, ab बराबर माइनस का 1 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो हमारे पास दो डाटा आ गया, a प्लस बी, ए बी, और मेरे भाई एक क्या आ गया, c बराबर 0 आ गया, एक हमारे पास c बराबर 0 आ गया। दूसरा डाटा मेरे पास a प्लस बी बराबर 1 आ गया। तीसरा डाटा मेरे भाई ए बी बराबर -1 आ गया। अब मैं तीनों डाटा को उठा के, तीनों का वैल्यू उठा के मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं पुट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले c बराबर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो 0 बटा a प्लस बी, ये पूरा पोर्शन समाप्त हो गया। c बराबर 0 पुट करूंगा तो ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या यहां से बताना मेरे भाई, बचेगा क्या यहां से बताना, बचेगा क्या, बचेगा यहां से a स्क्वायर बटा का b, a स्क्वायर बटा का b, और प्लस का बचेगा b स्क्वायर बटा का a, b स्क्वायर बटा का a, ये बचेगा ये। अब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अरे तुम खाली c बराबर 0 पुट किया है ना, भी तुम इसका इस्तेमाल कहां किया, ये दोनों का भी तो इस्तेमाल करना है उसमें, ये दोनों का वैल्यू भी तो उसमें पुट करना है, तभी तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मेरे भाई मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा तो यहां से कैलकुलेशन में आगे बढ़ाऊंगा, यहां से कैलकुलेशन में आगे बढ़ाऊंगा। यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी, बी से बी चला गया तो ए क्यूब हो जाएगा, ऊपर में ए क्यूब प्लस का, ए से ए चला गया तो बी क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब, तो ऊपर में बच गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाई, मेरे पास ए बी का मान है, मैं ए बी का मान सीधा यहां पुट कर दूंगा, लेकिन मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान नहीं है, मेरे पास ए प्लस बी का मान है। तो तुम ए क्यू प्लस बी क्यू को नहीं उतार सकता ए प्लस बी वाला फॉर्म में, मैं ए क्यू प्लस बी क्यू को नहीं उतार सकता हूं ए प्लस बी वाला फॉर्म में। तो तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होता है, यहां फार्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का 3ab होगा, माइनस का 3ab। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। मैं यहां पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ए प्लस बी वाला फॉर्म में लिया, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो a प्लस बी है, ए बी है, तो मैं अपना फार्मूला इसी डाटा में रखूंगा, इसी डाटा में। इस बार में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नहीं लगाया हूं, क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है। जैसा डाटा रहेगा मैं वैसा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, चलो उठा के यहां पे वैल्यू पुट कर देना है। नीचे में क्या है मेरे भाई, ए बी है, नीचे में ए बी है, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू उठा के पुट कर देना है। इसका वैल्यू तो तुम ऑलरेडी पुट कर चुका है, बस इस दोनों का वैल्यू उठा के पुट करना है। तो यहां से ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 1 है, 1, तो 1 गुना ए प्लस बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस का 3 गुना ए बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 है, माइनस का 1, ए बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1। और नीचे में क्या है मेरे भाई बताना, ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 है, माइनस का 1। बस इसका कैलकुलेशन निपटा लो, इसका कैलकुलेशन निपटा लो। 1 की गुना इसमें होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा, ये दोनों की गुना होगा तो
ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, आगे प्लस का 1 खड़ा है तो 3 और प्लस का 1 4 हो जाएगा 4, ये 4 बटा का -1 हो जाएगा, तो बटा में 1 है फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा -4 बनेगा, -4। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई सवाल नंबर 24 को देखना, सवाल नंबर 24 को, सवाल नंबर 24 को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 24 को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या डाटा दे रखा है पहले उसको देखते हैं। a बटा b प्लस b बटा c प्लस का c बटा a बराबर 0 है, a बटा b प्लस का b बटा c प्लस c बटा a बराबर 0 है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ac बटा का b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा का ac माइनस ck बटा aq का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इतना बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और मेरे भाई c का मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए abc का मान चाहिए, abc का मान। तो ये abc का मान कहां से आएगा बताना मेरे भाई, इस डाटा से आएगा, इस डाटा से जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस डाटा को तुम ध्यान से देखेगा तो यहां समीकरण कितना है, यहां समीकरण 1 है, यहां एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन, और चर राशि इसमें 3 है, चर राशि 3 है। कौन कौन चर राशि है बताना मेरे भाई, एक चर राशि a है, एक चर राशि b है, एक चर राशि c है। इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है, तो मैं कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से ले सकता हूं, मैं कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट किया, और अपनी मर्जी से जब मैं पुट करूंगा तो 0 पुट करूंगा 0, और तुम जैसे ही 0 पुट करेगा तो तू जैसे ही 0 पुट करेगा तो c का मान जब 0 तुम यहां रखेगा तो यहां तो बच जाएगा 0 बटा 0, 0 बटा a 0 हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई यहां पे तुम नहीं बच पाएगा। c का मान तुम 0 जैसे ही पुट करेगा तो यहां b बटा में 0 इन्फिनाइट बना देगा, नहीं ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो यहां पे c बराबर 0 में पुट कर ही नहीं सकता हूं, c बराबर 0 में पुट कर ही नहीं सकता हूं। तो c बराबर 0 नहीं पुट करेगा तो क्या करेगा, तो मैं c बराबर यहां से 1 पुट कर लेता हूं, 1। ठीक है, और जब मैं 0 नहीं पुट करता हूं तो उस केस में जितना भी मैक्सिमम चर राशि का मान मैं पुट कर सकता हूं मैं सब पुट कर लूंगा। यहां इक्वेशन 1 है, चर राशि 3 है, तो मैं दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, तो मैं यहां पे दोनों चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर लिया। जब 0 नहीं पुट कर सकता हूं उस केस में मैं मैक्सिमम चर राशि का मान अपनी मर्जी से लगा लूंगा। तो c बराबर 1 b बराबर 1 हो गया, c बराबर 1 b बराबर 1 हो गया। इस डाटा में अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये a बटा b है, b का वैल्यू 1 है, तो ये a हो जाएगा a प्लस का b बटा c, 1 बटा 1 हो जाएगा, प्लस का ये c बटा a, c का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1 है, 1 c का वैल्यू 1 है 1, तो 1 बटा का a हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से बताना +1 अगर मैं उधर फेंक दूंगा +1 को तो यहां से a प्लस का 1 बटा a का वैल्यू कितना बन जाएगा, a प्लस 1 बटा a का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, a प्लस 1 बटा a का वैल्यू हो जाएगा -1, a प्लस 1 बटा a का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1। तो यहां से मेरे पास किसका मान आ गया बताना, यहां से c का मान आ गया, यहां से b का मान आ गया, यहां से b का मान आ गया, और यहां से मेरे भाई a प्लस 1 बटा a बराबर -1 आ गया, a प्लस 1 बटा a बराबर -1 आ गया। इससे आगे तुम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकता है, ठीक है, इससे आगे जाएगा तो द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण बनेगा तो इसका मिडिल पार्ट टूटेगा ही नहीं, तो इससे आगे तुम सॉल्व भी नहीं कर सकता है, इसलिए इसको यहीं पे रहने दो, इसको यहीं पे रहने दो। बस इस तीनों डाटा का जो वैल्यू है उठा के इसमें पुट कर दो, इसका वैल्यू और ये वाला वैल्यू उठा के जैसे इसमें पुट करेगा तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तुम देखना मेरे भाई, देखना कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमको इतना बताओ, c बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर 1 है, b बराबर 1 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस पोर्शन में अगर मैं वैल्यू डालता हूं c बराबर 1 b बराबर 1, ध्यान से सुनना, c बराबर 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a बटा में b स्क्वायर है, b स्क्वायर, b बराबर में 1 डालूंगा तो ये बटा का 1 हो जाएगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो फाइनली यहां से बना a, फाइनली यहां से आ गया a प्लस का b स्क्वायर, b का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, तो 1 बटा a गुना c का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, तो a गुना 1 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा a। अरे बताओ ना, हमको a का मान क्लियर थोड़ी ना है यहाँ पे, जो मैं a का मान भी पुट करने चला जाऊंगा ये पूरा का पूरा मुखौटा दिखेगा, तब मैं -1 लिखूंगा, हमारा बात समझ, यहाँ पर a का इंडिविजुअली मान हमको थोड़ी ना पता है, जो मैं a का मान भी पुट कर दूं ये पूरा मुखौटा दिखेगा ऐसा, तब मैं पुट करूंगा इसका वैल्यू -1। चलो सेकेंड पोर्शन हो गया,
तीसरा पोर्शन में जब मैं वैल्यू पुट करूंगा सी क्यूब है सी क्यूब, सी की जगह पर एक पुट करूंगा तो एक हो जाएगा एक हो जाएगा एक बटा का ए क्यूब, ए का मान तो हमको पता ही नहीं, तो ये ए क्यूब हो गया ए क्यूब। ठीक है। चलो मेरे भाई, ये दोनों डाटा का वैल्यू मैं यहां पे पुट कर लिया, ये दोनों डाटा का वैल्यू मैं यहां पे पुट कर लिया, तो यहां तक पहुंच गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुमको a प्लस एक बटा ए का वैल्यू नहीं पता है? a प्लस एक बटा ए का वैल्यू नहीं पता? अब इसका वैल्यू पुट करना रह गया हुआ है ना, तो इसका वैल्यू पुट करो ना इसमें, इसका और इसका तीनों का इस्तेमाल करना है ना इसमें, इसका वैल्यू इसमें पुट करो, इसका वैल्यू। तो a प्लस एक बटा ए बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस 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 बटा में एक बटा का ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब, एक बटा का ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब। अब यहां पर आकर मैं फंस गया, अब मैं यहां पर आकर फंस गया। कैसे फंस गया बताना मेरे भाई? क्योंकि हमको ए का मान इंडिविजुअली पता ही नहीं है, तो ए क्यूब का मान कैसे निकलेगा, ए क्यूब का मान यहां पे कैसे आएगा, इतना बताओ। तुम भूल गया, तुम भूल गया मेरे भाई, तुम भूल गया। पीछे एक हम फार्मूला पढ़े थे तीसरा सीट में, तीसरा या चौथा सीट में एक फार्मूला पढ़े थे, ध्यान से सुना, उसको याद करने का प्रयास करना। मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से उस फार्मूला को, तुम भूल गया, ध्यान से देखना मेरे भाई। जो फार्मूला मैं पढ़ा था एक सीट में, तीसरा या चौथा सीट में फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताना? कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो, ध्यान से सुनना, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो, तो उस केस में बताना मेरे भाई एक्स क्यूब का मान कितना होता था? एक्स क्यूब का मान कितना होता था? -1 होता था, -1। एक्स क्यूब का मान कितना होता था? -1 होता था, -1। दूसरा फार्मूला में क्या पढ़ा था? यदि x प्लस 1 बटा x बराबर -1 हो, x प्लस 1 बटा x बराबर -1 हो, x प्लस 1 बटा x बराबर -1 हो, तो उस केस में एक्स क्यूब का जो मान था, एक्स क्यूब का जो मान होता था वो +1 होता था, +1। ये फार्मूला तुम भूल गया हुआ है, ठीक है? बस उसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर भी तो वही चीज है, यहां पर भी तो वही चीज है, यहां a प्लस 1 बटा ए बराबर -1 है, तो तुम बताओ मेरे भाई ए क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए क्यूब का वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा, ए क्यूब का वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा। a प्लस 1 बटा ए बराबर -1 हो तो ए क्यूब बराबर 1 हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 1। तो यहां से मिल तो गया हमको वैल्यू, यहां से मिल तो गया हमको वैल्यू। चलो मेरे भाई, यहां से -1 माइनस का 1 बटा का ए क्यूब, 1 बटा का ए क्यूब, और ए क्यूब का वैल्यू 1 है, 1, तो 1 बटा का 1 हो जाएगा, तो -1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा? -2 हो जाएगा, -2। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2। हमारी बात समझ गया? ठीक है, ठीक है। चलो मेरा लेक्चर पढ़ता है तो पूरा कंटिन्यूटी से पढ़ो, ठीक है? मेरा लेक्चर अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो पूरा कंटिन्यूटी से पढ़ो, ठीक है? नहीं तो यूट्यूब पे इस तरीके से घूमते रह जाएगा जीवन भर, कभी भी सीख नहीं पाएगा। कहीं से भी पढ़ो, पूरा पढ़ो, ठीक है? चाहे मेरा पढ़ो या किसी भी टीचर का पढ़ो, जहां से तुम समझ सकता है, जहां से तुम समझ सकता है वहां से उस टीचर का पूरा लेक्चर पढ़ो, ठीक है मेरे भाई? ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, क्या नियम है कि जो टीचर ज्यादा फेमस है, जो शुरुआत से, जो भी यूट्यूब का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला टीचर है, तुमको भी पता है, हमको भी पता है, शुरुआत से जो फेमस टीचर है, बच्चा उसी के पास जाता है, बच्चा उसी का लेक्चर खरीदता है, उसी का बैच पढ़ता है, ठीक है? जो टीचर तुमको समझ में आए, जो फेमस है उसको छोड़ो, जो टीचर तुमको समझ में आए उस टीचर का बैच पढ़ो, उसका बैच परचेज करो, चाहे वो यूट्यूब से हो या बैच खरीदना पड़े, उसका परचेज करो, ठीक है? तुम अपने हिसाब से टीचर सेलेक्ट करो, तुम दुनिया के हिसाब से सेलेक्ट मत करो कि तुमको कौन टीचर पढ़ना चाहिए, कौन किससे नहीं पढ़ना चाहिए। तुम दुनिया के अफवाह में मत रहो, तुमको कहां से सीखना पड़ता है, तुम कहां से मैथ सीख रहा है, वहां से उस टीचर को सेलेक्ट करो, ठीक है? तुम्हारा औकात 0 है और टीचर पकड़ लिया 100% वाला, ठीक है? तुम्हारा औकात 0 है, टीचर पकड़ लिया 100 वाला, तो तुम कभी भी मैथ सीख नहीं पाओगे, ठीक है मेरे भाई? तो अपने अकॉर्डिंग तुम्हारा जो क्षमता है, तुम्हारा जो नॉलेज है, तुम्हारा जो क्षमता है, तुम्हारा जो बेसिक है नॉलेज है मैथमेटिक्स में, उसके अकॉर्डिंग टीचर को पकड़ो, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन है मेरे भाई? a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 दे रखा है। दूसरा डाटा है मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 4 दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 4 दे रखा है।
तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 बटा का a प्लस बी सी प्लस का 1 बटा का b प्लस ए सी और प्लस का 1 बटा का c प्लस ए बी का मान बताओ क्या होगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a का मान चाहिए, हमको b का मान चाहिए और हमको c का मान चाहिए। फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको abc का मान चाहिए, abc का मान। और abc का मान कहां से आएगा, इसी दोनों डाटा से आएगा ना, इसी दोनों डाटा से, इसी दोनों डाटा का इस्तेमाल करके abc का मान आएगा। तुम अगर इस दोनों डाटा को ध्यान से देखता है, तुम अगर इस दोनों डाटा को ध्यान से देखता है तो यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर यहां इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है और यहां चर राशि कितना है मेरे भाई, यहां चर राशि 3 है, 3, एक चर राशि ए है, एक चर राशि बी है, एक चर राशि सी है। इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2, चर राशि 3 है। चर राशि एबीसी इस इक्वेशन में भी घुसा हुआ है और चर राशि एबीसी इस इक्वेशन में भी घुसा हुआ है। तो यहां मेरे भाई चर राशि 3 है, इक्वेशन 2 है। तो मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, इकलौता एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। और जब मैं एक ही चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं तो मैं c बराबर 0 कर लेता हूं। पहले मैं 0 पे प्रयास करूंगा, 0 पे c बराबर 0 पुट कर लेता हूं, c बराबर 0। जैसे मैं c बराबर 0 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 1। c बराबर 0 जैसे मैं पुट किया तो ये डाटा हो गया a प्लस बी बराबर 1। c बराबर 0 मैं यहां जैसे ही पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना, ये क्या बन जाएगा, ये ए क्यू प्लस का बी क्यूब, ये ए क्यू प्लस का बी क्यूब बराबर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। ए क्यू प्लस बी क्यूब बराबर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां से तुम्हारे पास 3 चीज का वैल्यू आ गया, एक तो सी का मान आ गया, सी का मान, ठीक है। दूसरा मेरे भाई ए प्लस बी में एक इक्वेशन यहां आया और एक इक्वेशन यहां आया। बस इस तीनों का जो वैल्यू आया है, इस तीनों का इस्तेमाल करना है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक तो सी का मान डायरेक्ट पुट करेगा, उसके बाद मेरे भाई इन दोनों का भी इस्तेमाल करना है इसको सॉल्व करने के लिए, यानी तीनों का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये डाटा और ये डाटा, तीनों डाटा का इस्तेमाल जब मैं करूंगा तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। फाइनली इन तीनों का वैल्यू उठा के यहां पुट कर देना है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई मैं वैल्यू पुट करता हूं, सबसे पहले यहां पे c बराबर 0 मैं पुट करूंगा, c बराबर 0 जैसे मैं पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, समाप्त, ये पोर्शन भी समाप्त हो जाएगा और ये पोर्शन भी समाप्त हो जाएगा। c बराबर 0 मैंने पुट कर लिया, इसका इस्तेमाल खत्म हो गया। अब ये दोनों का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूंगा। चलो मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा बताना, यहां से कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा का a प्लस का ये हो जाएगा 1 बटा का b और प्लस का ये हो जाएगा 1 बटा का ab, ये हो जाएगा 1 बटा का ab। यहां तक मैं पहुंच गया। अभी हमको ये दोनों डाटा का इस्तेमाल करना बाकी है, ये दोनों डाटा का इस्तेमाल मैं करूंगा, ये दोनों डाटा का। चलो मेरे भाई इसको जरा कैलकुलेशन आगे बढ़ाओगे तो क्या बनेगा बताना, ये ए बी एलसीएम हो जाएगा तीनों में, ए बी ये दोनों का एलसीएम ए बी हो जाएगा, ए बी है तो ए बी एलसीएम हो जाएगा। ए से चला गया तो बी हो जाएगा प्लस, बी से बी चला गया तो ए हो जाएगा प्लस, ए बी से बी चला गया तो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा एक। मेरे भाई जो वैल्यू इस दोनों में बचा हुआ है उसको उठा के यहाँ पे पुट कर लो। तुम बताओ मेरे भाई इसमें क्या वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का मान तो हमको पता है ना, a प्लस बी का मान 1 है, 1, a प्लस बी का मान 1 है, 1, तो 1 मैं यहां पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2, तो 2 बटा ए बी हो जाएगा, 2 बटा ए बी। फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए बी का मान चाहिए, ए बी का मान। इस डाटा का इस्तेमाल मैं कर लिया, ठीक है मेरे भाई, इस डाटा का इस्तेमाल करना बाकी है। तो ये ए बी का मान हमको लाना है किसी भी हाल में, ए बी का मान हमको लाना है किसी भी हाल में। तो तुम ये दोनों डाटा का इस्तेमाल करके ए बी का मान इजी वे में ला सकता है। कैसे ला सकता है मेरे भाई बताना, मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला अप्लाई करूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है बताना मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है इसकी टर्म में। तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, मैं डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ पे। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। अरे यही तो होता है, मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर लिया, मैं फार्मूला लिखने नहीं गया। ये ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab डायरेक्ट मैं इस्तेमाल कर लिया। तो यहां से बताना मेरे भाई ए बी का मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये 1 की गुना है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1, तो 1 माइनस का 3ab हो जाएगा। 3ab को अगर मैं इधर खींच लेता हूं, 3ab को अगर मैं इधर खींच लेता हूं तो माइनस का 3ab इधर आ जाएगा, माइनस का 3ab इधर आ जाएगा। अरे ये क्या है,
ये 1 माइनस का 3ab तो है ही है, ये 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया 1, 1 माइनस 3ab, माइनस 3ab को इधर ले आऊंगा तो प्लस 3b हो जाएगा, 3 प्लस 3ab इधर आ जाएगा और इधर रहेगा 1, इधर बच जाएगा 1, 4 को मैं उधर ले गया तो -4 हो जाएगा। तो फाइनली 1 माइनस 4 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 3ab बराबर माइनस का 3 है, तो 3 से 3 समाप्त हो जाएगा ना, 3 से 3 समाप्त हो जाएगा। तो यहां से ab का वैल्यू कितना बनेगा, यहां से ab का वैल्यू बनेगा -1, यहां से ab का वैल्यू कितना बनेगा -1 हो जाएगा, -1। बस उठा के यहां पुट कर लो, ab का मान लाया ना -1, ये -1 -2/1, तो 1 से फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस ऊपर छरप जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, -2 हो जाएगा, -2। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो सवाल नंबर 26 देखना मेरे भाई, सवाल नंबर 26 ये क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 26 देखना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। सवाल नंबर 26 देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो चलो मेरे भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले डाटा देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले मेरे भाई डाटा देखो क्या दे रखा है। a माइनस बी बटा का सी है, प्लस का b प्लस सी बटा का ए है, प्लस सी माइनस ए बटा का b बराबर 1 है। ठीक है, ठीक है। इसमें एक प्यारा सा कंडीशन दे रखा है कि तुम b प्लस सी डज नॉट इक्वल टू a, यानी b प्लस सी का मान a नहीं होना चाहिए, a के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी b का जो भी मान तुम लेगा, c का जो भी मान रखेगा, तो b प्लस सी का मान जो है वो a के मान के बराबर नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन पालन होना चाहिए। b प्लस सी का मान a के मान के बराबर नहीं होना चाहिए, a के मान के अलावा कुछ भी रहे तो उससे क्या मतलब है, बस b प्लस सी का मान a के मान के बराबर में नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन का पालन करना है हमको। ठीक है, तो फाइनली हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बताना मेरे भाई, ये ab प्लस का bc प्लस का ac बटा का ab का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, हमको a का मान चाहिए, हमको b का मान चाहिए और मेरे भाई हमको c का मान चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए abc का मान चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई ये abc का मान आएगा तो कहां से आएगा, abc का मान इसी डाटा से आएगा, इसी डाटा से, यही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है। तुम इस डाटा को ध्यान से देखेगा, तुम इस डाटा को ध्यान से देखेगा तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे बताना। सर यहाँ पे इक्वेशन 1 है, यहाँ पर इक्वेशन 1 है, यहाँ पर इक्वेशन 1 है और यहाँ पे वेरिएबल 3 है, यहाँ 3 को चर राशि है। कौन कौन चर राशि है बताना मेरे भाई, एक चर राशि हमको a दिखाई दे रहा है, एक चर राशि b दिखाई दे रहा है, एक चर राशि c दिखाई दे रहा है। यहाँ इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, यहाँ इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है। तो मैं कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूँ, मैं कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूँ, कोई सा भी दो चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूँ। तो पहले मेरा दिमाग गया 0 पे, पहले मैं एक चर राशि का मान 0 पुट करता हूं, एक चर राशि का मान, तो c बराबर 0 तुम जैसे ही रखेगा इसमें c बराबर 0, तो यहां पे मेरे भाई ये बटा में 0 आ जाएगा, तो ये इनवैलिड फॉर्म बना लेगा, ये इनवैलिड फॉर्म बना लेगा। बटा में 0 का मतलब इसका वैल्यू अनंत हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, तुम रख ही नहीं सकता है। तो c बराबर 0 मैं रख ही नहीं सकता हूं, c बराबर 0 मैंने रख ही नहीं सकता हूं। तो तुम बता मेरे भाई ध्यान से सुना, अगर c बराबर 0 नहीं रखेगा तो मैं c बराबर 1 रख लेता हूं और b बराबर भी 1 रख लेता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। c बराबर 1 रख लिया, b बराबर 1 रख लिया। जब कभी भी हम एक चर राशि का मान 0 नहीं रख सकते हैं तो उस केस में जितना भी मैक्सिमम चर राशि का मान होगा सब मैं पुट कर लूंगा। तो मैं c बराबर 1 रखा, b बराबर 1 रखा, उठा के यहां पे पुट करो, उठा के यहां पे, तो यहां से बताना मेरे भाई b बराबर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा, a माइनस 1 बटा का c बराबर 1 है, c बराबर 1 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है बटा में, प्लस का b प्लस सी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2, बटा का a है, बटा का a है, बटा का a है, बटा का a है, प्लस c माइनस c का वैल्यू 1 है 1, तो 1 माइनस a हो जाएगा 1 माइनस a, b का वैल्यू 1 है तो बटा का 1 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है, इसका वैल्यू 1 के बराबर है, 1 के बराबर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ, ये प्लस a से -1 समाप्त हो जाएगा, ये +1 से -1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से a का मान मिल जाएगा ना, क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 2 बटा a बराबर 1 हो गया, तो a है ना, 2 बटा a बराबर 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेगा तो a यहां चला जाएगा, a यहां, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2, यहां से 2 बटा a बराबर 1 आ गया, तो a बराबर 2 नहीं हो जाएगा,
ए बराबर 2 नहीं हो जाएगा, इसकी गुना इसमें हो जाएगा तो ए बराबर 2 हो जाएगा। तो यहां से ए बराबर कितना ले आया, 2 ले आया, 2। ठीक है, 2 ले आया, 2 ले आया, 2। लेकिन इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है, b प्लस सी का मान a के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां पर b प्लस सी का मान, b प्लस सी का मान, b प्लस सी का मान यहां a के बराबर है, b प्लस सी करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 जो a के बराबर है, a के बराबर। तो तुम इस कंडीशन का पालन किया ही नहीं, तुम इस कंडीशन का पालन किया ही नहीं। यहां पर b प्लस सी का मान, b प्लस सी का मान a के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि b प्लस सी का मान a के बराबर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा तो b प्लस सी का मान a के बराबर आ रहा है ना, तो तुम इस कंडीशन का पालन किया ही नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर जो मैंने वैल्यू लिया, यहां पर जो मैंने वैल्यू लिया, क्या वो सही लिया? जब मैं वैल्यू लेता हूं अपनी मर्जी से एक एक लगाया हूं, जब मैं b बराबर 1 c बराबर 1 लगाया हूं, तो इस कंडीशन को मैं तोड़ रहा हूं, इस कंडीशन को मैं तोड़ रहा हूं, तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूं। इसका मतलब मेरे भाई b बराबर 1 c बराबर 1 पर मेरा कंडीशन टूट रहा है। तो मैं क्या करूंगा बताना मेरे भाई, अब मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास और भी वैल्यू है ना, तुम c बराबर 1 ले लो, b बराबर -1 ले लो, c बराबर 1 ले लो, b बराबर -1 ले लो। मैं 0 ले नहीं सकता हूं, तो मैं c बराबर 1 ले लिया, b बराबर -1 ले लिया। जब मैं b बराबर 1 c बराबर 1 लिया तो कंडीशन मेरा टूट रहा है, यहाँ पे इस कंडीशन का भी पालन करवाना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लूंगा। अब मैं वैल्यू चेंज कर लिया, अब बताओ मेरे भाई, अब यहां से वैल्यू पुट करो, यहां से ध्यान से समझना, ध्यान समझना। a माइनस बी की जगह पे कितना मेरे भाई, ये a है, a b बराबर -1 है, b बराबर -1। जब ये यहां जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 बटा का c हो जाएगा। बटा का c का वैल्यू 1 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, प्लस का प्लस का प्लस का b प्लस सी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, b प्लस सी कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 0 0 बटा a 0 हो जाएगा, 0। तो ये वाला टर्म हवा में उड़ गया, हवा में, हवा में उड़ गया, हवा में, प्लस 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 c माइनस ए, c माइनस ए, c का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1 है, 1, c का वैल्यू 1 है, 1, तो 1 माइनस ए बटा का b है, बटा का b, बटा का b है, बटा का b, और b का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 है, माइनस का 1। इसका वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, यहां से हमको a का मान का तलाश है, a के मान का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बटा का 1 फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये बटा का 1 फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये माइनस जब ऊपर चला जाएगा, माइनस जब ऊपर चला जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, और मैं इसको कोष्ट बंद कर देता हूं, तो इसका वैल्यू समाप्त हो गया, ये डाटा पूरा का पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, जब मैं कोष्ट तोड़ूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, जब मैं कोष्ट तोड़ूंगा तो क्या बनेगा बताना, यहां से आ जाएगा a प्लस का 1, a प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1, और प्लस का a हो जाएगा, बराबर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बराबर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यही तो होगा, कोष्ट तोड़ूंगा तो माइनस का 1 प्लस का a हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का a हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से +1 -1 निपट गया, यहां से +1 -1 निपट गया, तो बताओ 2a बराबर 1 आ गया, 2a बराबर 1 आ गया, 2a बराबर 1 आ गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया फाइनली, 1/2 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया फाइनली, 1/2 आ गया। अब देखो तो मेरे भाई, क्या मेरा कंडीशन टूट रहा है क्या, b प्लस सी का मान बस a नहीं हो, a के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां a का वैल्यू कितना ले आया, 1/2 ले आया, 1/2। यहां पर b प्लस सी को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0, तो 0 b प्लस सी का मान होगा 0, जो a के बराबर में नहीं है। a का मान तो 1/2 है ना, तो b प्लस सी का मान a के बराबर में नहीं है। मैं इस कंडीशन का पालन कर लिया। ठीक है, तो मेरे भाई एबीसी हमारा सेलेक्ट हो गया, बस उठा के इसका वैल्यू उसमें पुट कर दो, उठा के इसका वैल्यू उसमें पुट कर लो मेरे भाई। मैं तीनों का मान उठा के ले आया, उठा के बस वैल्यू खाली पुट करना है, a गुना b, a गुना b, a का गुना b में करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 गुना -1, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2, प्लस का b गुना c, b गुना c, b का गुना c में करेगा तो कितना हो जाएगा, -1 गुना 1 हो जाएगा, -1, और माइनस प्लस टक्कर खा के बना लेगा यहाँ पे माइनस का 1 बना लेगा, -1, प्लस का c गुना a, c की गुना जब तुम a में करेगा तो 1 गुना 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2, ये बड़ा बटा है, ये बड़ा बटा, a गुना b, इन दोनों की गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2। यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई, यहां से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएगा तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 समाप्त हो गया, तो यहां से क्या बच गया बताना मेरे भाई, ये हो गया माइनस का 1, और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, और ये है माइनस का 1, ये छोटा बट्टा है, छोटा बट्टा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा ऊपर, तो फाइनली -1 से -1 समाप्त हो गया, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2, इसका आंसर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा बट्टा इसके नीचे छोटा बट्टा है, तो छोटा बट्टा का चीज जो नीचे रहता है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऊपर,
ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 26 हो गया, ये 27 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तुमको मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये कैसा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, मैं पहला ही क्लास में डील कर लिया था। ये कैसा क्वेश्चन है बताना मेरे भाई, ये इफ वाला क्वेश्चन है या मेरे भाई ये फार्मूला है। यहां पे कोई कंडीशन नहीं दे रखा, सीधा बोल रहा है कि इसका वैल्यू किसके बराबर है। तो ये एक फार्मूला वाला क्वेश्चन है, ये एक फार्मूला वाला, ये एक फार्मूला वाला क्वेश्चन है, ये एक फार्मूला वाला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये एक फार्मूला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई मैं जितना चर राशि है सबका मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। यहां पे हमको कोई कंडीशन नहीं देखना है, ठीक है, यहां पे हमको कोई कंडीशन नहीं देखना। ये एक फार्मूला है, फार्मूला। तो इस फार्मूला में कितना चर राशि हमको दिखाई दे रहा है, एक चरासी एक्स दिखाई दे रहा है, एक चरासी वाई दिखाई दे रहा है, दो चरासी दिखाई दे रहा है, दो चरासी। मैं अपना मर्जी से दोनों चरासी का मान इसमें पुट कर सकता हूं, ठीक है। ये फार्मूला वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं अपना मर्जी से दोनों चरासी का मान पुट कर सकता हूं, दोनों चरासी का मान, ठीक है। चलो मेरे भाई, अगर मैं यहां पे अपना मर्जी से y का मान अगर मैं 0 कर लूंगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, अगर मैं y का मान 0 पुट करता हूं अपना मर्जी से, खाली y का मान 0 पुट करता हूं, y का मान, तो y का मान तुम 0 पुट करेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, हमारा ऑप्शन कौन होगा बताना मेरे भाई, हमारा ऑप्शन वही होगा, हमारा ऑप्शन वही होगा जिसमें y बराबर 0 पुट करने पे 0 दे दे। हमारा वही ऑप्शन सही होगा जिसमें y बराबर 0 पुट करने पे 0 दे दे, ठीक है मेरे भाई। यहां पे y बराबर 0 तुम पुट करेगा, y बराबर 0, तो ये बन जाएगा 0 x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा। ये कितना देगा बताना मेरे भाई, ये कितना देगा, y बराबर 0 पुट करेंगे तो ये x की पावर 4 देगा, x की पावर 4, ये x की पावर 4 देगा, x की पावर 4, y बराबर 0 पुट करेगा तो x प्लस 0 x की पावर 4 ही तो होगा। यहां y बराबर 0 है तो माइनस का 0, तो y की पावर x की पावर 4 ही तो देगा। अरे बताओ ना मेरे भाई, ये कितना वैल्यू देगा बताना, y बराबर 0 पे, तो y बराबर 0 पे ये कितना देगा, x की पावर 4 यहां खड़ा, y बराबर 0 तो ये x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस x की पावर 4 प्लस x की पावर 4, ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, ठीक है। और y बराबर 0 पुट करेंगे तो x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, ये भी 0 दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो y बराबर 0 जैसे ही मैं पुट करता हूं तो मेरा 3 को ऑप्शन मैच खा जा रहा है, मेरा तीनों ऑप्शन मैच खा जा रहा है, ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है। तो मैं y बराबर 0 पुट करूंगा ही नहीं, यहां पर मेरा ऑप्शन सब मैच खा रहा है, यहां पर मेरा ऑप्शन सब मैच खा रहा है। तो मैं ऐसा करता हूं, 0 अगर मैं नहीं पुट करता हूं, 0 मैं नहीं पुट करता हूं, तो इस केस में मेरे भाई मैं ऐसा करता हूं, मैं y बराबर 1 ले लेता हूं और x बराबर मेरे भाई 1 ले लेता हूं। ध्यान से समझते रहना मेरे भाई, ध्यान से समझते रहना, क्वेश्चन की गहराई को समझो। मैं y बराबर 1 x बराबर 1 ले लेता हूं, ठीक है, y बराबर 1 x बराबर 1 ले लेता हूं। तो पहले ऑप्शन को देखो, ऑप्शन तुम्हारा मैच नहीं खाना चाहिए, इसको तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा। x बराबर 1 y बराबर 1 पुट करेगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 की पावर 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, -1, ठीक है। x बराबर 1 y बराबर 1 पुट करेगा तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 और y की पावर 4 1, तो 16 में से 1 चला गया तो ये ऑप्शन देगा 15, ये ऑप्शन देगा 15, ये ऑप्शन देगा 15, ठीक है। चलो मेरे भाई, x बराबर 1 y बराबर 1 पुट करेगा तो यहां से तो ये 0 दे देगा, 1 माइनस 1 0 की पावर कुछ और है, 0 दे देगा, x की पावर 4 1 की पावर 4 1 होगा 1, यहां से 1 देगा, यहां से 1, और यहां से कितना देगा मेरे भाई बताना, x प्लस y बराबर 4 है, तो x बराबर 1 y बराबर 1 यहां मैं पुट करूंगा तो यहां से कितना देगा बताना मेरे भाई, 2 की पावर 4 16 माइनस 1 हो जाएगा 15। फिर भी 2 ऑप्शन मेरा मैच खा गया, फिर भी 2 ऑप्शन मेरा मैच खा गया, x बराबर 1 y बराबर 1 पे 2 ऑप्शन मैच खा रहा है, 2 ऑप्शन। तो फिर मैं यहां पे ये वाला वैल्यू भी नहीं पुट करूंगा, ये वाला वैल्यू भी नहीं पुट करूंगा। तो अब मेरे पास क्या रास्ता है, अब मेरे पास एक ही रास्ता, y बराबर 1 और x बराबर मैं फाइनली -1 पुट करूंगा। अरे हमारे पास 3 ही हथियार है ना, या तो मैं 0 पुट कर सकता हूं, या तो 1 पुट कर सकता हूं, या तो -1 पुट कर सकता हूं। अरे यही तीनों हथियार है ना, यही तो पुट करूंगा। 0 पे तो मैं फेल हो गया, 1 पे भी फेल हो गया, तो अब मैं -1 पे ट्राई नहीं मारूंगा। 1 पे फेल हो गया तो एक डाटा को मैं 1 ले लिया, एक डाटा को -1 ले लिया, ठीक है। इस पे मेरा ऑप्शन मैच नहीं खाना चाहिए, बस ऑप्शन मैच खाएगा तो फिर मैं चेंज करूंगा वैल्यू, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से सुना, अगर तुम x बराबर -1 पुट करेगा तो यहां से -1 हो जाएगा, y बराबर 1 है तो -1 -1 -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा,
-2 की पावर 4 हो जाएगा 16, माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 16 माइनस का x की पावर 4, x बराबर -1 है तो -1 की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू दे देगा 15, ये वाला वैल्यू दे देगा 15। ठीक है, ये बताना मेरे भाई ये क्या दे देगा, ये क्या दे देगा बताना, ये वाला वैल्यू यहां से x प्लस वाई, तो x प्लस वाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस वाई की पावर 4, तो y का वैल्यू 1 है, 1 की पावर 4 1 होगा तो आगे में माइनस खड़ा है तो माइनस का 1 देगा। ये कितना देगा बताना मेरे भाई, ये कितना देगा, ये x की पावर 4 है, x की पावर 4, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा 1, यहां से 1 आ जाएगा, 1 माइनस, और यहाँ x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, तो -1 -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा 16, तो 1 - 16 कितना दे देगा, -15 दे देगा 15, और यहां से कितना देगा बताना मेरे भाई, यहां से कितना देगा बताना, यहां से x प्लस वाई है, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 0 दे देगा, और यहां से हो जाएगा x की पावर 4, ये आगे में माइनस खड़ा है माइनस, और x की जगह -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा 1, तो यहां से मेरे भाई x बराबर -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो यहां से -1 दे रहा है, यहां से -1 दे रहा है, तो इस केस में भी मेरा 2 ऑप्शन मैच खा रहा है, इस केस में भी मेरा 2 ऑप्शन मैच खा रहा है। ठीक है, इस केस में भी मेरा 2 ऑप्शन मैच खा रहा है, यहां भी -1 आ रहा है, यहां भी -1 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये y की पावर 4, 1 की पावर 4 1 दे देगा, 1 दे देगा, और यहां पर भी वही चीज है, ये x की पावर 4, तो -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 1 दे देगा, 1 दे देगा, और आगे में माइनस खा रहा है तो -1, यहां पर भी मेरा 2 ऑप्शन मैच खा रहा है। ठीक है, यहां पर भी 2 ऑप्शन मेरा मैच खा रहा है, तो अब मैं क्या करूं तो क्या करूं इसका, अब मैं करूं तो क्या करूं, दिख रहा है मेरे भाई ध्यान से, अब मैं करूं तो क्या करूं, ध्यान से सुनना, इस केस में ऐसा करो ना, x बराबर 1 पुट कर लो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सब ट्राई करके मैं थक गया, सब जगह ऑप्शन मैच आ रहा है, तो मैं क्या किया लास्ट में y बराबर 1 और x बराबर 2 पुट कर लिया। ठीक है, y बराबर 1 x बराबर 2 पुट कर लिया, अब तुम्हारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं खाएगा, तुम चेक कर सकता है। ठीक है, x माइनस वाई, 2 - 1 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, माइनस x की पावर 4 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 16, तो 1 - 16 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15 बराबर बराबर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, तो 2 प्लस, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, x बराबर 2 और y बराबर 1 अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा बताना, 2 1 3 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, 81 में से 1 चला जाएगा तो ये 80 देगा, 80 बराबर बराबर बराबर। तीसरा वाला ऑप्शन में जब मैं x बराबर 2 y बराबर 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, ये x की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 16 माइनस 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 x माइनस वाई है, x माइनस वाई, तो 2 में से 1 चला गया तो 1 की पावर 4 1 दे देगा 1, तो ये दे देगा 15, ये दे देगा 15, ये दे देगा 15। चौथा डाटा में जब मैं x प्लस वाई पुट करूंगा तो 2 1 3 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, और 81 में से 1 चला जाएगा तो ये भी 80 दे देगा, ये भी 80 दे देगा, ये भी 80 दे देगा। नहीं, ये 80 नहीं देगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 80 नहीं देगा, x प्लस वाई की पावर 4 2 1 3 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, 81 81 माइनस x की पावर 4, x बराबर 2 है, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, तो ये कितना देगा, 11 में से 6 चला गया तो 5 हो गया, 7 में से 1 चला गया तो 6, ये 65 देगा 65, ये 65 देगा 65। तो यहां पर y बराबर 1 x बराबर 2 जब मैं पुट किया तो मेरा चारों ऑप्शन का डाटा अलग अलग है, अलग अलग है। ठीक है मेरे भाई, चारों ऑप्शन का डाटा अलग अलग है। अब मैं यहां पर अपना वैल्यू पुट करूंगा इस डाटा में, इस डाटा में मैं x बराबर 2 y बराबर 1 पुट करूंगा, तो इसका वैल्यू मेरे भाई इसी चारों में से जो भी मैच खाएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो यहां पुट करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, 4x³ है, 4x³, 4 गुना x³ है, x का वैल्यू 2 है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 गुना में y बराबर 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस का 6x², 6 गुना x का वैल्यू कितना है, 2, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 गुना में y² है तो 1 है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस 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 4xy³ है, 4xy³, तो 4 गुना x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है, और y का वैल्यू 1 है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस y की पावर 4,
y का वैल्यू कितना है, 1 है, 1, तो 1 की पावर 4 कितना हो गया, 1 हो गया 1। फाइनली मैंने x और y का वैल्यू इस डाटा में पुट कर दिया, तो इसमें जो वैल्यू आना चाहिए वो इस चारों में से किसी न किसी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वही x और y का मान इन चारों ऑप्शन में पुट हुआ है। तो जो वैल्यू x और y का पुट करने पे, ये वैल्यू इस डाटा में वैल्यू पुट करने पे जो वैल्यू ये डाटा देगा वही हमारा इस चारों ऑप्शन में से वही डाटा देगा, तो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। नहीं तो यहां से बताना कितना, ये वाला वैल्यू कितना दे रहा है, 8 चौक 32 हो गया 32, ये हो गया 32, 32 माइनस 24 और प्लस का हो जाएगा 4 दूना 8 में से 1 चला गया तो 7 हो जाएगा 7, तो 24 6 8 हो जाएगा, 8 7 15 दे देगा 15, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया 15। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बताना मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है मेरे भाई, जब मैं x और y का वैल्यू इस डाटा में पुट किया तो उसका वैल्यू आया 15, तो मेरा वही ऑप्शन सही होगा जिसमें x और y का ये वैल्यू पुट करने पे 15 थे। तो कौन सा वैल्यू पुट करने पे 15 दे रहा है, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैच खा गया कि नहीं खा गया। तो इस तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन को करना होता है वैल्यू पुटिंग में। वैल्यू पुटिंग जो हमारा चैप्टर है वो कोई साधारण चैप्टर नहीं है, कोई साधारण चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही पेचीदा चैप्टर होता है। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन सीधा सीधा बात नहीं करता। यहां देखो मैं कितना कितना बार वैल्यू रखा हूं, पहले मैं 0 पे पुट देखा, फिर मैं 1 1 पे देखा, फिर मैं 1 -1 पे देखा, तो ऑप्शन सब मैच खा रहा था, फिर मैं लास्ट में जाके 1 और 2 पे लगाया, तब जाकर ये हमारा आंसर मैच हुआ। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो ये साधारण चैप्टर की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन मैं डालता हूं। लाइट कट जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया 27 नंबर, अभी यही क्वेश्चन हुआ ना 27 नंबर। चलो आगे चलते 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ठीक है, चलो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है वैल्यू पुटिंग में जिसमें तुमको 3-4 बार वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो पेचीदा होता है, ना तो लगभग 90% क्वेश्चन इसका इजी होता है, 10% क्वेश्चन पेचीदा होता है इसका। ठीक है, चलो मेरे भाई ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। डाटा क्या है मेरे भाई बताना, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी है, प्लस का रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी है। इसका वैल्यू 1 दे रखा है, इसका वैल्यू 1 दे रखा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 1 माइनस ए स्क्वायर गुना 1 माइनस बी स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बी का मान चाहिए। ए और बी का मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक निपट जाएगा। ए और बी का मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक निपट जाएगा। तो ए और बी का मान कहां कैसे आएगा, सर ये जो डाटा दे रखा है यहां से आएगा, ये जो डाटा दे रखा है यहां से आएगा। इस डाटा को ध्यान से देखेगा तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर इस डाटा में इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1। और मेरे भाई इसमें चर राशि कितना है, चर राशि कितना है, तो चर राशि इसमें 2 है, 2 ए और बी 2 चर राशि है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, और चर राशि 2 है, चर राशि 2। तो तुम बता मेरे भाई इक्वेशन 1 है, चर राशि 2 है, तो मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। तो मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से ले लिया तो मैं b बराबर 0 ले लूंगा, b बराबर 0। सबसे पहले मैं 0 पे ट्राई मारूंगा, 0 पे। जैसे मैं b बराबर 0 लिया, जैसे मैं b बराबर 0 लिया, तो तुम बताओ मेरे भाई जैसे मैं b बराबर 0 लिया तो इसमें मैं पुट करूंगा तो ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। b बराबर 0 लूंगा तो ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो यहां से फाइनली क्या बचेगा बताना, डाटा हमारा है, डाटा है, इस डाटा में मैं b बराबर 0 पुट किया तो फाइनली क्या बच गया बताना मेरे भाई, रूट अंदर का ए स्क्वायर, रूट अंदर का ए स्क्वायर, इसका मतलब ए हुआ ए प्लस प्लस, ए हुआ ए प्लस का प्लस का। मेरे भाई यहाँ 0 यहाँ 0, तो रूट अंदर का ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए। इसी का वैल्यू आया 1, इसी का वैल्यू आया 1, तो a प्लस ए कितना हो गया मेरे भाई, 2a हो गया, 2a।
2a बराबर 1 आया तो a बराबर यहां से कितना आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो फाइनली b बराबर 0 पर a का मान कितना फेंक दिया, 1/2 फेंक दिया, 1/2। बस उठा के यहां पे पुट कर लो। जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था उसके लिए हमको a और b का मान चाहिए था ना, तो a और b का मान मैं ले तो आया, तो उठा के यहां पर इसका वैल्यू पुट कर लो, उठा के यहां पर वैल्यू पुट कर लो। तो इसका मान क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये क्या पूछ रहा है, a माइनस 1 स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर। a का वैल्यू है 1/2, a का वैल्यू है 1/2, 1 का स्क्वायर करो, 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। बीच में गुना है गुना, बीच में गुना है गुना, गुना 1 माइनस का बी स्क्वायर, 1 माइनस का बी स्क्वायर, 1 माइनस का बी स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है, 0 है, 0। बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 0 है, 0। ठीक है, तो यहां से फाइनली कितना बन जाएगा, यहां से एलसीएम 4, 4 में से गया तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। और 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो 1 का गुना फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, 3/4 आ गया, 3/4। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कितना कॉम्प्लिकेटेड था तुम देखा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मैं इस क्वेश्चन को यहां पे अलग से लिख देता हूं। ठीक है, काफी गोल मटोल है। यहां डाटा दे रखा है कि x बराबर है, x बराबर है a बटा b, x बराबर है a बटा b प्लस का b बटा a, प्लस का b बटा a है। ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। y का वैल्यू कितना दे रखा है बताना मेरे भाई, y का वैल्यू क्या है, y बराबर दे रखा है b बटा c प्लस का c बटा b, प्लस का c बटा b। ये y का मान दे रखा है, y का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो मेरे भाई, z का मान कितना दे रखा है बताना मेरे भाई, z का मान कितना दे रखा है, z का वैल्यू दे रखा है c बटा a, c बटा a, c बटा a, और प्लस का है a बटा c, प्लस का a बटा c। ये डाटा हमको गिवन है क्वेश्चन में, ये डाटा हमको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है XYZ माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का जेड स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा। इसका वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। XYZ माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर का मान क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स वाई और जेड का मान चाहिए, एक्स वाई और जेड का मान। एक्स वाई जेड का मान जैसे ही आएगा मैं उसमें पुट करूंगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक्स वाई और जेड का मान कहां से आएगा बताना मेरे भाई, एक्स वाई जेड का मान कहां से आएगा, ये डाटा से आएगा, ये डाटा से। ये तीन को जो डाटा दे रखा है यहीं से एक्स वाई और जेड का मान आएगा, यहीं से एक्स वाई और जेड का मान आएगा। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, इस तीनों डाटा को तुम ध्यान से देखेगा तो यहाँ कितना इक्वेशन है, कितना इक्वेशन है, यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3। और चर राशि कितना है, यहाँ पे चर राशि कितना है, चर राशि कितना है, तो चर राशि मेरे भाई यहाँ पे है, एगो चर राशि x है, एगो चर राशि y है, एगो चर राशि z है, और एक चर राशि मेरे भाई a है, एक चर राशि b है और एक चर राशि c है। अरे यही तो है, 6 चर राशि है, 6 x y z a b c, 6 चर राशि है, 6 चर राशि। इक्वेशन 3 है, चर राशि 6 है, इक्वेशन 3 है, चर राशि 6 है, यानी 3 का गैप है 3 का। तो मैं कोई सा भी 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, मैं कोई सा भी 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं कौन सा चर राशि का मान पुट करूं, मैं कौन सा चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करूं। मेरे को चाहिए एक्स वाई और जेड का मान, हमको चाहिए एक्स वाई और जेड का मान, तो मैं इसका मान थोड़ी ना अपनी मर्जी से पुट करूंगा, बुद्धि लगाना है। तुम कोई सा भी 3 चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करना है, अपनी मर्जी से। तो एक्स वाई जेड का मान तुम अपनी मर्जी से पुट करेगा तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तुम एक्स वाई जेड का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। यहाँ पे किसका मान पुट करना पड़ेगा बताना मेरे भाई, कोई सा भी 3 चर राशि का मान पुट करना है तो इसी तीनों का करो ना, इसी तीनों का, इस तीनों का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा तो एक्स वाई जेड का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, और एक्स वाई जेड का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं यहां पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अरे हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा बुद्धि का।
तीन को चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करना है तो तुम एबीसी का मान ही तो पुट करेगा, तभी तो एक्स वाई जेड का मान आएगा। एक्स वाई जेड का मान तभी तो आएगा जब तुम एबीसी का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा, तो एक्स का भी मान आ जाएगा, वाई का भी मान आ जाएगा, जेड का भी मान आ जाएगा। जैसे जैसे मान आएगा वो यहां पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तुम अपनी मर्जी से एक्स वाई जेड का मान तुम पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा ही नहीं। हमको डिमांड है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का डिमांड है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का, तो मैं एबीसी का मान पुट करूंगा तभी तो एक्स वाई जेड का मान आएगा ना। चलो, तो मैं तीन चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं एबीसी का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा, एबीसी का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा, और यहां पर मेरे भाई जीरो तो पुट करना ही नहीं है। जैसे मैं सी बराबर जीरो करूंगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर जीरो करूंगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा, बी बराबर जीरो करूंगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सी बराबर जीरो पुट करना ही नहीं है। सी बराबर जीरो पुट करो या बी बराबर जीरो पुट करो या ए बराबर जीरो पुट करो, ये तीनों चर राशि में से किसी भी चर राशि का मान तुम जीरो जैसे ही लेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। हमारा बात समझ गया? बटा में जीरो आ जाएगा तो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस केस में जीरो नहीं पुट करना है तो क्या पुट करेंगे बताना मेरे भाई, क्या पुट करेंगे? तो इस केस में ऐसा करो ना, सी बराबर 1 पुट कर लो, बी बराबर भी 1 पुट कर लो और ए बराबर भी 1 पुट कर लो। क्या दिक्कत है? सी बराबर 1, बी बराबर 1, ए बराबर 1। जब मैं जीरो नहीं पुट करूंगा तो जितना मैक्सिमम चर राशि का मान संभव है मैं सबका मान पुट कर लूंगा। तो मैं सी बराबर 1, बी बराबर 1, ए बराबर पुट कर लिया, ए बराबर 1 पुट कर लिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से सी बराबर 1, ए बराबर 1, बी बराबर 1 है तो यहां से क्या वैल्यू बन जाएगा? ए बटा बी 1 बटा 1 1, बी बटा ए 1 बटा 1 1 1, ये 2 हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा 2, यहां से भी 2 हो जाएगा, यहां से भी 2 हो जाएगा। अरे सब 1 1 1 है ना। बी बटा सी 1 बटा 1 1, सी बटा बी 1 बटा 1 1, तो 1 प्लस 1 2 नहीं हो जाएगा। सी बटा ए 1 बटा 1 1, यहां से भी 1 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखा मेरे भाई, एक्स वाई जेड का मान इजी वे में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे तुम एबीसी का मान अपनी मर्जी से पुट किया तो एक्स वाई जेड का मान ऑटोमेटिक आ गया, ऑटोमेटिक। अब उठा के यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे एक्स का मान कितना है? 2 है, वाई का मान कितना है? 2 है, जेड का मान 2 है, सब 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 माइनस का एक्स का मान 2 आया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4, वाई का मान 2 है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4, जेड का मान भी 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4। तो यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई? 8 में से 4 गया तो 4, 4 माइनस 4 0, तो फाइनली कितना बन जाएगा? माइनस का 4 बन जाएगा, माइनस का 4। इसका आंसर फाइनली कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, बस यही दिमाग लगाना था इसमें कि तुम तीन चर राशि का मान अपनी मर्जी से पुट करता है तो तुम ये इसका पुट करेगा कि इसका पुट करेगा। अगर मैं इसका पुट करूंगा, एक्स वाई जेड का मान अपनी मर्जी से पुट कर दिया, तब तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तुम एक्स वाई जेड का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा तो एबीसी लेकर क्या करेगा? तुम एक्स वाई जेड का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा तो एबीसी का मान देगा, तो एबीसी का मान देगा तो तुम्हारा क्वेश्चन तो एक्स वाई जेड ना पूछ रहा है तो एबीसी लेकर करेगा क्या? इसीलिए मैं एबीसी का मान पुट किया ताकि एक्स वाई जेड का मान दे सके, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स वाई जेड का मान का जरूरत था। ठीक है, चलो ये देखो मेरे भाई कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल नंबर 30। अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन कराया है उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है मेरे भाई। सवाल नंबर 30 उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन कराया है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। डाटा क्या दे रखा है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है। अगला डाटा क्या है मेरे भाई? 1 बटा a प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी बराबर 30 है। ठीक है, ये दो डाटा दे रखा है, दो डाटा, यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन। फाइनली हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? a बटा बी प्लस बी बटा ए प्लस बी बटा सी प्लस सी बटा बी प्लस सी बटा ए प्लस का ए बटा सी। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ए का मान, बी का मान और सी का मान चाहिए, सी का मान। ए बी सी का मान मैं जैसे ही लाऊंगा ये क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसमें सिर्फ एबीसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबीसी का मान चाहिए। तो एबीसी का मान मेरे भाई कहां से आएगा बताना मेरे भाई? एबीसी का मान इसी दोनों डाटा से आएगा ना, इसी दोनों डाटा से एबीसी का मान आएगा। जब तुम दोनों डाटा को ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सर यहाँ पे इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2, और चर राशि कितना है? चर राशि 3 गो है, चर राशि 3 गो एबीसी। इस इक्वेशन में भी चर राशि एबीसी है, इस इक्वेशन में भी चर राशि एबीसी है। ठीक है, तो मेरे भाई इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है, इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है, इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है।
तो मेरे भाई यहाँ पे डिफरेंस कितने का बना, एक का डिफरेंस बना, एक का। तो मैं एक ही चरासी का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा, एक ही चरासी का मान अपनी मर्जी से पुट करूंगा। तो मैं सी का मान 0 ले लेता हूं, सी का मान 0, एक ही चरासी का मान अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, केवल और केवल एक चरासी का मान, तो मैं 0 लिया। तो मेरे भाई जैसे ही मैं सी बराबर 0 लूंगा तो यहां तो ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ये 1/0 एक सी के जगह पे 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर 1/0 फॉर्म बनना है जो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं सी बराबर 0 पुट कर ही नहीं सकता हूं, मैं सी बराबर 0 पुट नहीं कर सकता हूं, तो नहीं कर सकता हूं। तो सी बराबर 0 नहीं पुट करेगा तो सी बराबर 1 ले लो ना, सी बराबर 1, सी बराबर 1 ले लो, सी बराबर 1। जैसे मैं सी बराबर 1 लूंगा तो इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा बताना। सी बराबर मैं 1 पुट करूंगा इसमें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर, a प्लस बी बराबर सी बराबर 1 पुट करूंगा, उधर चला जाएगा तो ये 19 हो जाएगा, 19, ये 19 हो जाएगा, 19। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। इसमें मैं पुट करूंगा सी बराबर 1 तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/a प्लस का 1/b है, 1/b। ठीक है, और सी बराबर मैं 1 पुट करूंगा तो 1/1 1 हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा तो 1/a प्लस 1/b बराबर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29, 29 हो जाएगा, 29। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। इसका कैलकुलेशन अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ए बी, ए से ए कट जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा बी प्लस ए बराबर 29, 29 हो जाएगा, 29। और यहां से मेरे भाई ए प्लस बी का मान हमको पता है, ए प्लस बी का मान है 19, तो 19 बटा का ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 19 बटा का ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यहां चला आएगा, ये यहां चला आएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19 बटा का 29 हो जाएगा, 19 बटा का 29। ठीक है, ठीक है। इससे आगे मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता हूं, इससे आगे मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता हूं। मेरे पास दो डाटा आ गया, एक डाटा यहां से आया, एक डाटा यहां से आया, और एक डाटा मेरे भाई यहां से आया। ठीक है, मैं इस तीनों डाटा का इस्तेमाल करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं इसका भी इस्तेमाल करूंगा, मैं इसका भी इस्तेमाल करूंगा, इसका भी इस्तेमाल करूंगा, मैं तीनों का इस्तेमाल करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट एबीसी का मान नहीं आ रहा है, तुम सी का मान डायरेक्ट ले आया, ए बी का मान तो डायरेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो ए बी का मान नहीं आ रहा है, तो ए बी में इक्वेशन आ रहा है ना, ये भी ए बी में इक्वेशन है, ये भी ए बी में इक्वेशन है। इसका इस्तेमाल करूंगा, मैं तीनों का इस्तेमाल करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो जो वैल्यू तुमको पता है पहले वो पुट करो, जो जो वैल्यू पता है पहले तुम उसको पुट करो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कौन कौन वैल्यू हमको पता है बताना जरा, किसका किसका वैल्यू पता है बताना मेरे भाई। सी बराबर 1 पता है, सी बराबर 1, बाद बाकी ए और बी का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा ए बटा बी। ना तो हमको ए का मान पता है, ना तो बी का मान पता है, हमको ए प्लस बी पता है, ए बी पता है। ठीक है, तो ए बटा बी ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये हो जाएगा बी बटा ए, ये हो जाएगा बी बटा ए, बी बटा ए प्लस प्लस प्लस, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी बटा सी, सी का वैल्यू 1 है तो ये बी बन जाएगा बी प्लस प्लस प्लस, सी का वैल्यू 1 है 1, तो ये 1 बटा का बी बन जाएगा 1 बटा का बी प्लस प्लस प्लस, ये सी बटा 1, सी बटा ए है, सी का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 बटा का ए, ये हो जाएगा 1 बटा का ए प्लस प्लस प्लस, ए बटा सी, ए बटा सी, सी का वैल्यू 1 है तो ये ए हो जाएगा ए, ये ए हो जाएगा ए। यहां तक मेरी बात समझ में आया, यहां तक मेरी बात समझ में आया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पर मैं कॉम्बिनेशन भी लाता हूं, ठीक है, इसको मैं जरा सा सही करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये a बटा बी प्लस का b बटा ए, इसको मैं एक साथ बांध लिया, एक साथ, इसको मैं एक साथ बांध लिया, एक साथ। ठीक है, ठीक है, इसको मैं एक साथ बांध लिया, प्लस का प्लस का प्लस का, ये 1 बटा बी प्लस का 1 बटा ए, 1 बटा बी प्लस का 1 बटा ए, इसको मैं एक साथ बांध लिया, एक साथ, प्लस का प्लस का प्लस का, इसको एक साथ बांध लिया, इसको एक साथ बांध लिया, तो बच गया कौन, ये बी बच गया, ये ए बच गया, यही दोनों तो बचा, यही दोनों तो बचा। इसको मैं एक साथ मान लूंगा ए प्लस बी, इसको मैं एक साथ मान लूंगा ए प्लस बी, और जो जो वैल्यू हमको पता है उठा के इसमें पुट कर देना है। ठीक है, किसका वैल्यू पता है अभी तक बताना मेरे भाई, किसका वैल्यू पता है, सिर्फ ए प्लस बी का वैल्यू पता है हमको, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का वैल्यू यहां से मैं उठा कर पटक दिया 19, ए प्लस बी का वैल्यू मैं उठा कर पटक दिया 19। ठीक है, चलो मेरे भाई अब हमको क्या करना है बताना, हमको क्या करना है, इस दोनों पोर्शन को सॉल्व करना आगे। ठीक है, इस दोनों पोर्शन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमको ए बी का मान पता है, ए प्लस बी का मान पता है, तो डायरेक्ट ये दोनों थोड़ी नहीं इसमें दिखाई दे रहा, हमको दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे दिखाओगे इसको बताना, ये कैसे दिखेगा, यहां से ए बी एलसीएम हो जाएगा, यहां से ए बी एलसीएम हो जाएगा, तो ए बी एलसीएम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, बी से बी चला गया तो ऊपर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस
ए से चला गया तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया प्लस का, ठीक है। यहां से भी एलसीएम लगाना पड़ेगा, यहां से भी एलसीएम, ये हो गया ए बी एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, और प्लस का 19 ये पहले से ही सेट है। तो अब बताओ मेरे भाई, अब कौन सा वैल्यू पुट करेगा, अब किसका वैल्यू पुट करेगा बताना मेरे भाई। अब मैं किसका वैल्यू पुट करूंगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारे पास ए प्लस बी का भी वैल्यू है, हमारे पास ए बी का भी वैल्यू है, हमारे पास ए प्लस बी का भी वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है, तो इसका टेंशन है नहीं। इस वाले में डाटा में देखो ए बी का वैल्यू हमको हमारे पास है, ए बी का वैल्यू हमारे पास है, बस हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, बस हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है। तो हमको किसी भी हाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लेकर आना पड़ेगा, हमको किसी भी हाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लेकर आना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कहां से लाओगे, इतना बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कहां से लाओगे, इतना बताओ, ठीक है। चलो मेरे भाई मैं इसको मिटा देता हूं, इसका काम निपट चुका है। अब इस दोनों डाटा को ध्यान से देखो, इसी दोनों डाटा का इस्तेमाल करके मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लाऊंगा, इसी दोनों डाटा का इस्तेमाल करके मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लाऊंगा। एक मिनट मेरे भाई, एक, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, इसी दोनों डाटा का इस्तेमाल करके हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लाना है। ध्यान सुना कैसे आएगा, यहां ए प्लस बी है, यहां ए बी है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब 19 का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस का होता है 2ab, तो 2 गुना ए बी की जगह कितना आ जाएगा, 19 बटा का 29 आ जाएगा, 19 बटा का 29। अरे इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको उठाकर मैं इधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां से ये 19 स्क्वायर माइनस ये प्लस वाला पोर्शन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 19 2 गुना 19 ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 19 बटा का कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 बराबर किसका वैल्यू आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा अब हमको इतना बताओ, इसमें क्या कॉमन खिंचाने वाला, कॉमन खींच लेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 19 इसमें से मैं कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, 19 माइनस का 2 बटा का 29 बचेगा, 19 माइनस का 2 बटा का 29 यहां से बचेगा। इसी का वैल्यू मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहां से फाइनली कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 19 तो गुना में है ही है, आगे में ये 19 तो गुना में है ही है, इसका कैलकुलेशन करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 29, इसका कैलकुलेशन करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 29, और 29 की गुना 19 में होगा तो क्या बनेगा, 29 की गुना 19 में होगा तो क्या बनेगा, 19 की गुना 29 में हो रहा है तो 29 को मैं 30 माइनस 1 लिख सकता हूं, ऐसे गुना करना ऐसे, तो 19 पे कितना हो जाएगा, ये 570 में से 19 घटेगा, 570 में से 19 घटेगा, ठीक है मेरे भाई। तो 10 में से 9 चला गया तो 1 होगा, 6 में से 1 चला गया तो 5 होगा, ये 551 हो जाएगा, 551 हो जाएगा, 551। 10 में से 9 चला गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5, 551 हो जाएगा, 551, ठीक है 551 हो जाएगा। तो 19 गुना 29 यहां से कितना हो जाएगा, 551, 551 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 549, ये फाइनल ये बन जाएगा 549, ठीक है, ठीक है। 19 गुना इसका मैं कैलकुलेशन किया तो 19 गुना में 549 बटा में 29 बन गया, ठीक है मेरे भाई। ये किसका वैल्यू तुम लेकर आया, ये किसका वैल्यू लेकर आया, ये मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू लेकर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, बस यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है, लास्ट यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। अब बताओ मेरे भाई यहां से वैल्यू कितना पुट करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना पुट करेगा, ये 19 गुना में 549 है, 19 गुना में 549 है, ठीक है, और बटा में मेरे भाई 29 है, बटा में 29, ठीक है, बटा में 29 है, बटा में 29, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है। इसके बाद बड़ा बटा आएगा, ए बी का मान आएगा, ए बी का मान, तो ए बी का मान 29 बटा का 19, 19 बटा का 29 है, ये इसके बाद बड़ा बटा आएगा, बड़ा बटा, और ए बी का मान कितना है मेरे भाई, 19 बटा का 29 है, 19 बटा का 29, 19 बटा का 29 है, 19 बटा का 29। तो यहां से बताना मेरे भाई, यहां से कटपुट जाएगा कि नहीं कटपुट जाएगा, ये नीचे से नीचे कट जाएगा, ठीक है,
ये 19 से 19 चला जाएगा, तो यहां से फाइनली कितना बन जाएगा, फाइनली बच जाएगा 549, फाइनली कितना बच जाएगा 549 बच जाएगा 549। ठीक है, इस डाटा से 549 बच गया। प्लस का a प्लस बी का वैल्यू कितना है 19 है 19, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 19 है 19, और ए बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई 19 बटा का 29 है, तो 29 ऊपर छड़प के चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ये बड़ा बटा के नीचे ए बी है 19 बटा का 29, 29 ऊपर छड़प के चला जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा बताना, यहां से कितना बन जाएगा 19 से 19 चला गया तो यहां से बन गया 29, यहां से बच गया 29, यहां से बच गया 29। अब बताना मेरे भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके बाद प्लस का 19 है प्लस का 19, तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, बस खाली ऐड करना है, ऐड करना है। क्या यहां से कितना आया बताना मेरे भाई, यहां से आया 549, यहां से आया 549 प्लस का 29 प्लस का 29 प्लस का 29 प्लस का 29 यहां से आया, और सबसे लास्ट से 19 आया 19, बस इसको जोड़ देना है, बस इसको जोड़ देना है। तो ये 27 का 7 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा 2, 4 2 6 7 7 2 9 हो जाएगा 9, और 5 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना बन जाएगा 597 बन जाएगा, 597। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने में, बस उतना ही तो कैलकुलेशन बढ़ा है, खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालने में ही तो कैलकुलेशन बढ़ा है, बाद बाकी सब में तो नॉर्मल ही था। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। PQ प्लस 1 बराबर Q है, PQ प्लस 1 बराबर Q है, और QR प्लस 1 बराबर R है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 3R प्लस 3 बटा P प्लस 5 PQR का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको P का मान चाहिए, P का मान चाहिए, इसके बाद मेरे भाई Q का मान चाहिए, Q का मान चाहिए, और इसके बाद मेरे भाई R का मान चाहिए, R का मान। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको P Q R तीनों का मान चाहिए। और तुम बताओ मेरे भाई ये तीनों का मान कहां से आएगा, यही दोनों डाटा देगा ना, यही दोनों डाटा देगा ना। और इस डाटा को तुम अगर गौर से देखेगा, इस डाटा को तुम अगर गौर से देखेगा, तो यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, यहाँ पर हमको 2 इक्वेशन दिखाई दे रहा है, 2 इक्वेशन, यहाँ पर हमको 2 इक्वेशन दिखाई दे रहा है, 2 इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन 2 है, और चर राशि कितना है बताना मेरे भाई, चर राशि कितना है, चर राशि 3 है, 3, एक चर राशि P है, एक चर राशि Q है, और एक चर राशि R है। यहाँ इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है, यहाँ इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है, इक्वेशन 2 है, चर राशि 3 है। तो मैं क्या करूंगा बताना मेरे भाई, मैं क्या करूंगा, मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख लूंगा, मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख लूंगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं एक चर राशि का मान अपनी मर्जी से रख लेता हूं, मैं R बराबर 0 ले लेता हूं, R बराबर 0। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना, थोड़ा सा बुद्धि चलाना इस क्वेश्चन में। मैं R बराबर 0 ले लिया, तो तुम R बराबर 0 ले लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस का 0 हो जाएगा, तो यहां से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, यहां से तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तुम R बराबर 0 ले लेगा तो यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा, और यहां से मेरे भाई P और Q में फंस जाएगा, यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहां पे मेरे भाई R बराबर तुम 0 रखोगे तो ये इनवैलिड नहीं हो रहा है, क्या तुम नहीं पकड़ पा रहा है, जैसे तुम R बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बराबर 0 आ जाएगा, 1 बराबर 0, तो ये गलत हो जाएगा ना। एक तो 1 के बराबर होता है ना, एक तो 0 के बराबर थोड़ी ना होता है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन ही इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पे R का मान 0 ले नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे R का मान 0 ले नहीं सकता है, और मैं P का मान भी 0 नहीं ले सकता हूँ, P का मान जैसे मैं 0 रखूंगा तो इनवैलिड हो जाएगा, तो मैं P का मान भी 0 नहीं ले सकता हूँ, R का मान भी 0 नहीं ले सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो Q का मान 0 रख लो, Q का मान। ठीक है, क्या मैं Q का मान 0 ले सकता हूँ बताना, क्या मैं Q का मान 0 ले सकता हूँ बताना मेरे भाई, Q का मान मैं 0 ले सकता हूँ बताना। देखो ध्यान से, जैसे तुम Q का मान 0 रखेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 1 दे देगा, और यहां पर 1 हो जाएगा, और इधर Q बराबर तुम 0 ले लेगा तो फिर से इनवैलिड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ फाइनली कि हम इसमें से किसी भी चर राशि का मान 0 नहीं ले सकते, किसी भी चर राशि का मान 0 नहीं ले सकते। अगर मैं किसी भी चर राशि का मान 0 लेता हूं तो हमारा क्वेश्चन इनवैलिड हो जा रहा है। ठीक है, 0 रखने पर हमारा क्वेश्चन इनवैलिड हो जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा बताना मेरे भाई, मैं क्या करूंगा, मैं किसका मान इसमें पुट करूं, हमको एक ही चर राशि का मान पुट करना, एक ही चर राशि का, तो मैं किसका मान पुट करूं, ध्यान से देखना, बुद्धि लगाना थोड़ा। देखो कौन सा चर राशि इन दोनों में ज्यादा बार है, देखो ध्यान से मेरे भाई, इसमें कौन सा चर राशि ज्यादा बार है,
इन दोनों इक्वेशन में। P खाली इसमें है, ठीक है, P इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, R इसमें है, इसमें नहीं है। लेकिन मेरे भाई जो Q है, Q है, Q वो इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में भी है। Q जो है वो इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में भी है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं Q का मान रखूंगा, Q का मान, और मैं जीरो रख ही नहीं सकता हूं, जीरो में किसी का भी मान नहीं रख सकता हूं, ठीक है। मैं Q का मान जीरो रख ही नहीं सकता हूं, Q का मान मैं जीरो रखता हूं तो इनवैलिड हो जा रहा है, तो जीरो में किसी का मान नहीं रखूंगा। तो मैं इसमें देख रहा हूं कि Q यहां भी है, Q यहां भी है, Q यहां भी है, Q यहां भी है, ठीक है मेरे भाई। R इस इक्वेशन में तो इसमें नहीं है, P इस इक्वेशन में तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे चरासी का मान पुट करूंगा जो ज्यादा जगह आया हो, ज्यादा जगह। Q इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में भी है, ठीक है मेरे भाई। जैसे ही मैं Q का मान अपना मर्जी से डालूंगा, जीरो के अलावा, जीरो तो मैं रख ही नहीं सकता हूं, Q का मान जैसे मैं डालूंगा तो हमको P का मान भी मिल जाएगा, R का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो Q का मान क्या लेगा मेरे भाई बताना। Q का मान मैं एक ले लिया, एक, ठीक है। मैं एक ही चरासी का मान ले सकता हूं तो मैं Q का मान ले लिया, जीरो में ले नहीं सकता हूं, तो Q का मान मैं एक ले लिया, एक। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जैसे ही तुम Q का मान एक लेगा, जैसे ही तुम Q का मान एक लेगा तो यहां एक हो जाएगा, तो एक माइनस एक जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो P गुना Q बराबर जीरो हो जाएगा, P गुना Q बराबर जीरो। तो तुम्हारा P भी जीरो हो जाएगा, Q भी जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये फिर से गलत नहीं हो गया, फिर से गलत नहीं हो गया। तुम Q बराबर 1 लेगा तो इसमें पुट करेगा तो Q बराबर जीरो आ रहा है, तो फिर से गलत हो गया। तो मेरे भाई यहां पर Q का मान मैं एक भी नहीं रख सकता हूं, मैं एक भी नहीं रख सकता हूं। मैं तुमको शुरुआत में बोला हूं कि कोई कोई क्वेश्चन इसका जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, साधारण खेल नहीं है, वैल्यू पुटिंग, ठीक है। ये साधारण खेल नहीं है, बहुत पेचीदा चैप्टर होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं जीरो रख नहीं सकता हूं, मैं एक रख नहीं सकता हूं, तो बच गया क्या मेरे पास -1, बच गया क्या मेरे पास -1। मैं -1 रखूंगा, -1। मैं Q का मान -1 रखूंगा, -1। तो यहां से कितना हो जाएगा, Q का मान -1 रखेगा, -1 रखेगा तो ये हो जाएगा माइनस का P, ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का P, माइनस का P प्लस का 1, प्लस का 1 बराबर बराबर। Q के जगह पे -1 पुट किया, -1 पुट किया, -1। तो यहां से माइनस P का वैल्यू कितना आएगा बताना मेरे भाई, माइनस P का वैल्यू कितना आएगा, +1 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1। तो -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली P का मान कितना दे दिया, 2 दे दिया, 2। फाइनली P का मान कितना दे दिया, 2 दे दिया, 2। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो अब इस डाटा में वैल्यू पुट करो Q बराबर -1, इस डाटा में वैल्यू पुट करो Q बराबर -1, Q बराबर -1 पुट करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का R, माइनस का Q के जगह -1 पुट करेगा तो -1 गुना R, माइनस का R नहीं होगा, ये माइनस का R प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1 बराबर बराबर R हो जाएगा R, ये R हो जाएगा R। हमारी बात समझ गया। माइनस R उधर जाएगा तो 2R हो जाएगा, 2R, 2R हो जाएगा, 2R, 2R का वैल्यू है 1, 2R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे माइनस R उधर जाएगा तो 2R हो जाएगा ना, 2R बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां से R बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 1/2 आ गया, 1/2। तो फाइनली हमको तीनों मान मिल गया कि नहीं मिल गया, फाइनली हमको तीनों मान मिल गया कि नहीं मिल गया। यहां से P का मान 2 मिल गया, 2, यहां से P का मान 2 मिल गया, 2, और यहां से R का मान 1/2 मिल गया, 1/2। उठा के सभी का मान इसमें पुट कर दो, उठा के तीनों वैल्यू का मान इसमें पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। उठा के तीनों वैल्यू का मान इसमें पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बनेगा, ये 3R है, 3R, 3 गुना R का वैल्यू कितना है, 1/2 है, 1/2 प्लस का 3/P है, 3/P, 3/P, P का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2 है, 2। P का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2 है, 2। P का वैल्यू कितना है, 2 है, 2, 3/P प्लस का 5 गुना P गुना Q, P गुना Q गुना R। मैं इस तीनों की गुना करूंगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, मैं इन तीनों की गुना करूंगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये आधा से 2 तो खत्म ही हो गया, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1 गुना -1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। अरे PQR की गुना करेगा, इन तीनों की गुना करेगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, -1 गुना 1 -1 ही तो बचेगा, तो 5 गुना में -1 हो जाएगा। तो फाइनली 3/2 ये है, 3/2 है, 1.5 ये है, 1.5 ये है, तो फाइनली जोड़ के 3 आएगा, 3। और ये कितना आएगा मेरे भाई, 5 गुना -1, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5। तो 3 - 5 कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, -2। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, -2 बन जाएगा, -2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। चलो।